चलो इतना हुआ। अभी देखो हाँ बोलो। नहीं, जिसने इम्प्लीमेंटेशन दिया है वही तो दिखेगा ना। कहाँ है देखो, अभी मैंने जो बनाया है, अगर मैं इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, इज इक्वल टू न्यू, तो मेरा क्या होगा भाई, cc डॉट क्या है, कहाँ से आ रहा है देखो, चाइल्ड क्लास फॉर इंटरफेस। और दूसरा वाला कहाँ से आ रहा है, जिसने उसकी डेफिनेशन दी है, उसने तो दिया है M2 की डेफिनेशन। जो मेरी एक और चाइल्ड क्लास है चाइल्ड फॉर इंटरफेस, और ये है चाइल्ड क्लास फॉर इंटरफेस। दोनों में फ़र्क है ना, एक चाइल्ड फॉर इंटरफेस है, एक चाइल्ड क्लास फॉर इंटरफेस है। तो एक ने M2 की डेफिनेशन दी है, इसलिए उसके आगे देखो चाइल्ड फॉर इंटरफेस लिखा है। जिसने M1 की डेफिनेशन दी है उसके आगे लिखा है चाइल्ड क्लास फॉर इंटरफेस। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जो भी इम्प्लीमेंट करेगा उसका ये दिखाएगा भाई। ऐसे थोड़ी है कि लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इसकी थी तो सारे नाम इसी के आ जाएंगे। जहाँ इम्प्लीमेंटेशन पड़ा होगा वहीं दिखाएगा, ये मान के चलो, ठीक है। चाइल्ड क्लास फॉर इंटरफेस तो क्लास है ना, चाइल्ड फॉर इंटरफेस तो सब इंटरफेस है। नहीं, देखो ना कहाँ है आई, यहाँ पर दिख रहा है कहीं पे आई बना हुआ नहीं है ना? हाँ नहीं, एक का M2 कमेंट कर दिया था ना मैंने, ये देखो ये रहा, आपको दिख रहा है M2 मैंने, ये रहा M1 मैंने कमेंट कर दिया था, केवल M2 ही छोड़ा था। हाँ तभी तो वो एरर आ रहा था। अच्छा, दो जगह है। हाँ M1 दो पेरेंट के अंदर है, पर दोनों पेरेंट के अंदर उसका क्या नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप कोई सा भी यूज़ करो, ठीक। मैंने अभिषेक आपसे कहा, ऐसा मान के चलो, मैंने आपसे कहा कि क्लास में से दो पेटियाँ हैं, तीन चार पेटी हैं, उस पेटी में किसी में भी कुछ नहीं रखा, मैंने कहा पेटी उठा लो भाई। अब किसी का भी इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं किसी में भी, मतलब ऐसा मान लो गुड़ की पेटियाँ थीं, ठीक, अब उसमें गुड़ किसी में भी नहीं है, खाली पेटियाँ पड़ी हैं, तो आप किसी को भी प्रायोरिटी दोगे, सब पेटी एक जैसी दिखती है। फिर लेकिन दो पेटियां ऐसी रखी हैं जिनके अंदर सफ़ेद गुड़ है, जिनके अंदर किसी के अंदर काला गुड़ है, तो आपका अंदर आते ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, कौन सा वाला लेके जाऊं, भारी तो ये भी उतना ही दिख रहा है, भारी ये भी उतना ही दिख रहा है, लेके कौन सा जाऊं। और मैंने भी बता दिया कि एक में सफ़ेद गुड़ है, एक में काला गुड़ है, तब अब आपका मन करेगा खोल के देख लूं कहीं से। समझ रहे हैं आप? वही चीज़ आती है हमारे इंटरफेस के साथ, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्लास के साथ पॉसिबल हो जाता कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के साथ अगर पॉसिबल हो जाता, तो वहाँ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम 100% आती ही आती, क्योंकि M1 सेम नाम का मेथड मेरी क्लास A बना रही है, M1 सेम नाम का मेथड मेरी क्लास B बना रही है। जैसे कि मेरी ये देखो पेरेंट ने बनाया था, ये पेरेंट बना रहा है M1 M2, और देखो पेरेंट 2 भी यही बना रहा है M1 M2। इसको मेरे किसने, चाइल्ड इंटरफेस ने वो कर लिया था ना, एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट नहीं एक्सटेंड करा था। कहाँ है मेरा चाइल्ड इंटरफेस, ये रहा देखो, पेरेंट 1 को भी कर लिया था, पेरेंट 2 को भी करा था। इसके पास कोई एम्बिग्यूटी नहीं आने वाली, क्योंकि ये तो इंटरफेस है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी दे रहा है। एम्बिग्यूटी आएगी तब केस में अगर वो दोनों मेथड की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी होती, तब मेरा चाइल्ड जब कॉल करता तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता कि ये ढीला है क्या, लूज है, कि क्या हो जाए भाई, मेरे को कौन सा वाला यूज़ करना है। मान लो मेरे को मेरे दो मेथड थे, शेप पेरेंट 1 का है और शेप पेरेंट 2 का भी है, लेकिन पेरेंट 1 का शेप बनाता है सर्कल और पेरेंट 2 का शेप बनाता है ट्राइंगल। अब एम्बिग्यूटी आ गई भाई, कौन सा वाला यूज़ करूँ शेप। जैसे ही मैंने अपना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल के आगे डॉट लगाया तो वो शेप कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला यूज़ करूँ क्या, ये वाला यूज़ करूँ, सर्कल बनाऊँ या ट्राइंगल बनाऊँ। इसीलिए क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है? मल्टीपल तो होता है क्लास, दूसरी क्लास, फिर दूसरी क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे एक्सटेंड कर रहा है। जैसे मान लो एक क्लास है
उसने एक्सटेंड कीवर्ड लिखा और फिर लिखना शुरू कर दिया एक्सटेंड, मतलब उन क्लासेस का नाम कॉमा देके। इसे तो हम कहते हैं मल्टीपल, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, इसे तो हम कहते हैं मल्टीपल। सर यहाँ अगर कॉल करना और रन करना तो नहीं होगा ना सर? क्या कॉल करना है? पेरेंट 1 और पेरेंट 2 नहीं, कॉल कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट बना के ही तो करोगे। इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट बनता है? बना के देखा था आपने? नहीं बना सर। नहीं, आपने बना के देखा? यस सर। सच में? सच में सर। अभी जब मैंने पूछा था तब तो आपने बताया नहीं। देखो मेन मेथड बन गया। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? बन गया क्या? जब नहीं बना तो कॉल कैसे कर सकते हो बिना कॉल करे? देखो अच्छा, हाँ आप कहोगे कि कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूँ, आप शायद ये कहना चाहिए था आपको इसको मैं स्टैटिक बना दूँ, लेकिन इंटरफेस में तो भाई वो स्टैटिक अलाउ ही नहीं करता। फिर अगर स्टैटिक अलाउ कर देता तो वहाँ डायरेक्ट यूज़ हो जाता, तो इसलिए उसने स्टैटिक पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। स्टैटिक पे भी क्या लगा दी भाई? रिस्ट्रिक्शन। चलो इसका पब्लिक भी हटा देते हैं, अब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक। हाँ अभी आते हैं ना, वहीं आ रहे हैं वापस। इसका मेन मेथड हटा देते हैं, ठीक। और चाइल्ड क्लास फॉर इंटरफेस, इसका भी पब्लिक हटा देते हैं। क्यों आएगी पता है? जब कभी भी कोई भी क्लास इंटरफेस के किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट करने जा रही है तो कंपल्शन हो जाता है, ये कंपलसरी है कि उसे उस मेथड को पब्लिक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो अगला पॉइंट पढ़ा था ना हमने, वो वही है, पढ़ के देखें क्या था। Whenever we are implementing an interface, जब कभी भी हम इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन देने जा रहे हैं तो कंपलसरी हो जाएगा, कंपलसरी इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, अदरवाइज वी विल गेट व्हाट? कंपाइल टाइम एरर। तो अगर हम इसको प्राइवेट भी बनाने की कोशिश करें वो मना कर देगा, प्रोटेक्टेड भी बनाने की कोशिश करें वो मना कर देगा कि भाई नहीं, ये अलाउ तो है ही नहीं, केवल और केवल पब्लिक ही अलाउ है। ये बात समझ में आ रहा है? yes, अच्छा मान लो कि मेरे पेरेंट क्लास के अंदर वो डिफ़ॉल्ट नहीं पड़ा था, वो पहले से ही पब्लिक पड़ा है, ठीक। अब मेरी जो चाइल्ड क्लास है क्या उसे डिफ़ॉल्ट कर सकती है? नहीं, उसकी एक्सेसिबिलिटी घटा भी नहीं सकते आप। मान लो जो एक्सेसिबिलिटी का स्कोप जो मेरे पेरेंट क्लास ने पब्लिक रख रखा था और चाइल्ड क्लास जो इम्प्लीमेंटेशन दे रही है वो उसे डिफ़ॉल्ट करना चाहती है, पब्लिक से डिफ़ॉल्ट करना चाहती है, मतलब ज़्यादा से कम करना चाहती है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। आपको पब्लिक करना ही होगा, ये पहली शर्त है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? किसी को भी कोई इशू तो पूछ सकता है। अरविंद कोई इशू? शुभम नहीं? पवन? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। सुमन? मैंने कहा सिर्फ एक, और सिर्फ एक को इस दुनिया में आई थिंक एक ही कहते हैं, सिर्फ एक ही अलाउ है, वो कौन है? पब्लिक। यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। हाँ ऑब्वियसली, पेरेंट क्लास के मेथड से जब कभी भी चाइल्ड क्लास सेटिस्फाई नहीं होगी, उसे चाहता है, वो चाहता है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ और इम्प्लीमेंटेशन देना है, तो हमेशा ओवरराइड करेगा, ठीक। ओवरराइड और ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क है? ओवरलोडिंग में सेम टाइम के मेथड पर डिफरेंट आर्गुमेंट्स मेंशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे या आर्ग्यूमेंट का सीक्वेंस भी चेंज हो जाए तो ओवरलोडिंग कहलाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओवरलोडिंग सेम क्लास में होती है। तीसरा पॉइंट, कंपाइल टाइम पे रिजोल्यूशन होता है ओवरलोडिंग का, और ओवरराइटिंग का रन टाइम पे रिजोल्यूशन होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि रेफरेंस वेरिएबल जो बना, कल करके दिखाया था, रेफरेंस वेरिएबल जो बना रखा है वो रिजोल्यूशन आपका कंपाइल टाइम पे होगा, ठीक।
और ऑब्जेक्ट जो बनाया वो रिजोल्यूशन आपका रन टाइम पे होगा। इसलिए ये ओवरराइड कीवर्ड आप भी लिखा करें, कोड समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो कोड को मैसेज के थ्रू दे दिया करें ऐसे? नहीं, ये मैसेज नहीं है, एनोटेशन है। हाँ, जैसे कि आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, दिस इज माई OVERIDE मेथड, ये सारी लिखने से तो ज़्यादा अच्छा यही है ना कि एक एनोटेशन बना के दे रखा है हमें जावा ने पहले से ही, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, मतलब वो अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। टेस्ट-ng में जैसे हम करते हैं ना, टेस्ट-ng एनोटेशन इज डिफरेंट थिंग। हाँ। वो टेस्ट-ng का जो इंजन है वो उसको समझता है। ये फॉर कमेंट पर्पस। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम में हम लिखते हैं @सचिन कुमार, तो उनको हम इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, इसलिए मैसेज लिख रहे हैं, इसलिए नाम से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए। अभी इनका दिमाग कंफ्यूज मत करो। यस सर। हाँ हाँ बताओ। चाइल्ड क्लास और ये रहा चाइल्ड फॉर इंटरफेस, ये क्लास, ये रही मेरी क्लास। M1 कमेंटेड है इसमें। क्या क्या नहीं कर सकते? किसको? नहीं भाई, ये तो इंटरफेस है और इंटरफेस को कभी भी कोई क्लास एक्सटेंड नहीं करेगी। इंटरफेस को हमेशा क्लास क्या करेगी? इम्प्लीमेंट्स। ये वर्ड ध्यान रखना, इम्प्लीमेंट्स। लिखते टाइम इम्प्लीमेंट लिख दोगे, सोचोगे कि यार मेरा कंपाइलर काम नहीं कर रहा है, वो ऐसा वर्ड नहीं देगा, ऐसा इस कलर का नहीं देगा। जब तक स्पेलिंग पूरी नहीं लिखोगे इम्प्लीमेंट्स, देखो, और सोच रहे होंगे ये तो नहीं हो रहा है यार, मेरा गड़बड़ हो गया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये इम्प्लीमेंट वर्ड को ऐसा कीवर्ड क्यों नहीं ले रहा। स्पेलिंग में जहाँ भी हल्की सी भी गलती रहेगी वो नहीं समझेगा एस, इसलिए इम्प्लीमेंट्स। और जब हम कभी भी एक्सटेंड लगा रहे हैं तो एक्सटेंड नहीं लगाते हैं। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो एक्सटेंड नहीं लगाया, एक्सटेंड्स, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस। यस यस यस, प्रेजेंट टेंस। यस एंड यस। आगे देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्लास मेरी कोई क्लास इंप्लीमेंट भी कर रही थी ना, आई थिंक ये मेरी इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। क्या मेरी क्लास इंप्लीमेंट भी कर सकती है और एक्सटेंड भी कर सकती है? दोनों काम एक साथ कर सकती है? देखें करके। एक्सटेंड्स क्लास और क्लास में होगा सर इंप्लीमेंट, देखते हैं ना, नहीं होगा सर, करके देखें। कैसे देखिए सर, बट नहीं होगा। ये क्या कह रहा है भाई? सिंटेक्स एरर। पर इसको मैंने कट किया और यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। अब इसका एब्स्ट्रैक्शन हटा के इसको, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन नहीं हटाते, नहीं नहीं नहीं, इसको वो हटा के ये हटा कर देते हैं ना। चाइल्ड में क्या है ऐसा? ओह सी स्मॉल है, तो हम एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट दोनों एक साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर इसमें भी एक नियम है, इम्प्लीमेंट करने के बाद में अगर एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या करने देगा? नहीं, प्रायोरिटी पहले एक्सटेंड को देता है। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो पहले आप एक्सटेंड लगाएंगे फिर इम्प्लीमेंट्स लगाएंगे, यही उसका नियम है। हाँ जी बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट भी रख देते हैं ये लोग, ठीक। चाइल्ड को चाइल्ड फॉर इंटरफेस में एक्सटेंड, ये चाइल्ड फॉर इंटरफेस में
ये CHLD एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, फिर उसको फिर इम्प्लीमेंट करा इंटरफेस चाइल्ड को। चलो एक काम करते हैं, इसको सारा मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, आपको सेपरेट बना के दिखाता हूँ। ठीक, मैं सेपरेट बना के दिखाता हूँ। कहीं एरर आ रही है? इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले। अच्छा, एक चीज प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड आपका टेस्ट करता हूँ, इसी से रिलेटेड। नहीं सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो बाद में चेक करेंगे। नहीं, इसी से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, पहले एक्सटेंड करके फिर इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि सर ये जो अगर इम्प्लीमेंट सर अगर इम्प्लीमेंट हो जाए पहले तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और एक्सटेंड करेंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो उसके बाद इम्प्लीमेंट वाला। और कुछ किसी को कोई रीजनिंग? चलो मैं एक पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज ऐसे नाम रख दे रहा हूँ, बस सिंपल है ना। ये मैंने पैकेज रख दिया मेरा, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारी बन गई थी ना, इसलिए मैंने एक सेपरेट पैकेज बना दिया। और इसका ये मैं डिलीट मार देता हूँ, इसका यूज़ ही नहीं है हमारा। इस पैकेज के अंदर बनाते हैं अब हम अपनी इंटरफेस। ये P इंटरफेस, ठीक है, या P1 इंटरफेस कर दे रहे हैं। ठीक, अच्छा आपने कभी देखा इंटरफेस के अंदर क्या हम मेन मेथड बना सकते हैं? तो बन गया नहीं, ऑब्जेक्ट मैंने अभी नहीं कहा ऑब्जेक्ट बनेगा, सिर्फ मेन मेथड की बात हो रही है। अगर मैं इसे रन करूं, रन हो जाएगा? रन करें अगर हम इसे तो कंसोल कहाँ है भाई आपका? नहीं दिख रहा कंसोल। अब यही काम हम अगर क्लास के साथ करते हैं, चलो यही मैं क्लास के साथ कर रहा हूँ। विंडोज से अच्छा शो कर दूँ, मतलब उसको, है ना। ये मेरा कंसोल है, ठीक। बाकी इसके बाद में बाकी जितने भी खुल रहे हैं अदर्स को बंद कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं इसको। अरे माय डियर, अभी देखते हैं ना। अब देखते हैं। चलो ऐसे कर देते हैं। यस, क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है बताया तो था। कहाँ वही कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ अगर है, मतलब केवल मेन मेथड ही तो हो रहा है कॉल, और मेन मेथड को कौन कॉल कर रहा है जी? गेम कॉल कर रहा है। हाँ, दो क्लास को प्रोवाइड कर सकते हैं, पर उससे मतलब क्या है सर, जब ऑब्जेक्ट नहीं इंटरफेस दो प्रोवाइड, क्लास को क्या एक्सटेंड कर रहा है? नहीं, इंटरफेस दो इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, क्लास को नहीं। देखते हैं अभी यहाँ पे की बात आ जाते हैं। देखो एक क्लास है माई क्लास, इसको एक्सटेंड कर लेगा क्या मेरा इंटरफेस? कर रहा है? कहाँ कर रहा है? इंटरफेस हमेशा इंटरफेस को ही एक्सटेंड करेगा, ठीक है। क्लास हमेशा क्लास को ही एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड केवल सेम सिमिलैरिटी में होगा, क्लास का क्लास में, इंटरफेस का इंटरफेस में। जब कभी भी क्लास इंटरफेस से रिलेशन बनाने की कोशिश करती है तो देखो अलग वर्ड आ जाता है, इम्प्लीमेंट्स, है ना। हाँ, दो क्लास एक ही इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। दो क्लास एक इंटरफेस को एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकती? कर तो रही हैं। वो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना कुछ इम्प्लीमेंटेशन दे, वो अपना कुछ इम्प्लीमेंटेशन दे। मैंने बताया भी था, क्रोम ड्राइवर क्लास
वेब ड्राइवर को नामक इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है और अपने अकॉर्डिंग ब्राउज़र लॉन्चिंग या नेविगेशन या क्लोज क्विट सारे मेथड उसने अपने अकॉर्डिंग लिखे। ऐसी फायरफॉक्स क्लास जो है उसने भी किसको एक्सटेंड किया, वेब ड्राइवर इंटरफेस को, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। इंटरफेस एक ही था, वेब ड्राइवर। इसका कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सन माइक्रो पीपल ने क्या करा, JDBC नाम का एक इंटरफेस बना दिया। अब चाहे उसे ओरेकल वाले यूज़ करो, चाहे आप SQL वाले यूज़ करो, चाहे MySQL वाले यूज़ करो, चाहे MongoDB वाले यूज़ करो, जिसका मन करे वो यूज़ करो, लेकिन इंटरफेस एक ही रहेगा। एक और एग्जांपल बताया था मैंने, टॉमकैट सर्वर अपाचे, याद आ रहा है? सर्वलेट नाम से उसने एक API बना दी थी। अब टॉमकैट अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर रहा है, अपाचे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है, बताया था ना। तो यही है, इंटरफेस एक ही बनेगा, इम्प्लीमेंटर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। क्लास एक ही होगी, इंटरफेस बहुत सारे हो सकते हैं जो उसको करेंगे एक्सटेंड। एक क्लास को मल्टीपल इंटरफेस एक्सटेंड कर सकते हैं, होगा ही नहीं। इंटरफेस केवल इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है, क्लास केवल क्लास को ही एक्सटेंड कर सकती है, ठीक। क्या नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है? नॉर्मल क्लास एक्सटेंड क्लास वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है? क्या फ़र्क पड़ता है तो दोनों क्लास ही, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो क्लास ही। ये हमने पहले ही बता दिया कि कैटेगरी सेम होगी तभी आप एक्सटेंड कर सकते हो। क्लास को करेगी, इंटरफेस को करेगा। जैसे ही वाइस से वर्षा करने लगोगे कि इंटरफेस को क्लास कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। पर रिलेशन बनाने के लिए उसे एक वर्ड यूज़ करना होता है, इम्प्लीमेंट्स। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच की बात। अभी तो नॉर्मल क्लास और इंटरफेस के बीच की बात चल रही थी। क्या मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है? कर सकती है। क्लास कैटेगरी हो गई ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है भी या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा मान लो मेरे इंटरफेस के अंदर 10 अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पड़े थे, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक भी नहीं है मेथड, ना तो इम्प्लीमेंटेड और ना अनइम्प्लीमेंटेड, कोई भी मेथड नहीं है। उसने इम्प्लीमेंट कर दिया किसको? इंटरफेस को, ठीक। अब इंटरफेस के 10 मेथड मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने इम्प्लीमेंट कर दिए, तो क्या अब मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अभी भी एक और फीचर है, वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बना सकता है। अगर किसी ने बना दिया तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट बने होंगे, मान लो ये अलाउ कर दिया होता, और जब जब ऑब्जेक्ट बने होते, जिन जिन एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्ट बने होते, मान लो कैलकुलेटर, मोबाइल, टीवी, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर दिए होते, वहाँ जैसे ही अपडेशन लगता है इंटरनेट के संपर्क में आके, वो सब डंप हो जाते हैं। जब तक अपडेशन नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, पुरानी है, बढ़िया है। जैसे ही अपडेट हो गया सब डंप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पड़ा है, आपने ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, वो कहेगा ये ऑब्जेक्ट तो इलीगल है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, चलो अभी। हाँ क्यों नहीं, बना सकते हो। वेरिएबल देखो, हाथ के हाथ देखो ना, ये मेरा इंटरफेस है। वैसे तो इसको हटा देता हूँ, ये जो क्लास एक्सटेंड करने का हमने गलती करी थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करा था, ठीक। ये देखो, मैंने इंटरफेस आई इज इक्वल टू कुछ भी मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ और हो गया। अच्छा, क्या मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूं? अगर मैं इंटरफेस के अंदर कोई वेरिएबल भी बना रहा हूं और उसे इनिशियलाइज भी नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा। क्यों? देखो क्या एरर देगा, वो क्या आएगा, ब्लैंक फाइनल फील्ड आई मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ये मैंने जानबूझ के दिखाया है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरफेस के जितने भी वेरिएबल हैं वो सब क्या हैं, फाइनल। चाहे हम फाइनल लिखें या ना लिखें, ठीक है।
ये बात समझ में आ रही है? नहीं, वैसे तो बहुत सारे हैं, वॉलेटाइल, स्ट्रिक्ट, एफपी, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज, फाइनल। वेरिएबल के लिए सिर्फ एक ही एक्सेस मॉडिफायर होता है। कौन सा होता है? फाइनल। इसके अलावा कोई सा भी एक्सेस मॉडिफायर लगाने की कोशिश करोगे आप नहीं लगा सकते। ठीक है। स्टैटिक जो है आपकी उसकी नहीं, फाइनल लिखा है ना, देखो फाइनल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं इसको स्टैटिक बना सकता हूँ? फाइनल और स्टैटिक दोनों एक साथ यूज तो कर सकते हैं हम। बताया था ना, कांस्टेंट वेरिएबल का एक अल्टरनेट है फाइनल स्टैटिक वेरिएबल बना देना, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ भी बाय डिफॉल्ट तो उसने सबको फाइनल मान लिया है, स्टैटिक और चिपका दिया हमने। यस सर, स्टैटिक तो क्लास के साथ लोड होती है, बट ये इंटरफेस क्लास तो नहीं। हाँ, इंटरफेस क्लास नहीं है। तब जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी उसकी लोडिंग के टाइम पे इंप्लीमेंट के टाइप होगी ना सर? हाँ, ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सर कॉल कैसे हो रहा है? कहाँ कॉल हो रहा है? अच्छा, आप ऐसे इसको ऐसे करके देखते हैं। चलो ऐसे लिख के देखें इसको। अब देखते हैं इसको। हाँ, ये तो सवाल आ गया भाई एक। हाँ, ये तो सवाल आ गया भाई। नहीं आएगा ना? लिखा ना? फाइनल था ना, यहाँ पे एक लिखिए, दूसरा। अच्छा, अरे हाँ भाई, सीधी सी बात है ना, स्टैटिक के साथ हमने फाइनल लगा दिया तो कांस्टेंट हो गया वो। कांस्टेंट को तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, कहीं भी यूज़ करो कांस्टेंट को। आप चाहे इंस्टेंस ब्लॉक में यूज़ करो, चाहे स्टैटिक ब्लॉक में यूज़ करो। ये मेरा मेन मेथड क्या है? स्टैटिक है, दैट्स इट। और मेन मेथड को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो। उसे तो कॉल कौन करना है? JVM। और कॉल करने के बाद उसने किस चीज़ क्या मेन मेथड कहाँ लोड हो रहा है? लाइन बाय लाइन बताइए। लाइन बाय लाइन उसको कॉल करेंगे, JVM ने केवल मेन मेथड को कॉल किया। आप अपना खुद का मेथड बनाते हैं तब उसके अंदर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट इसका बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि उसे हम नहीं कॉल कर रहे हैं ना। लेकिन सर लोड जब स्टैटिक नहीं है तो इधर तो देना चाहिए। वो तो बात है, कॉल होगा पर लोड कब होगा? क्या मतलब? फाइनल है ना माय डियर। तब तो वैल्यू देनी। ये तो हम जब वो कर रहे थे फाइनल वेरिएबल ग्लोबल वाले, तब भी एक चीज़ करके दिखाई थी, तब नहीं सवाल आया था ये वाला। सेम ही चीज़ यहाँ पे कर दी। आज कैसे? कांस्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इसमें एक चीज़ और करके दिखाने चाह रहा था मैं आपको कि सेपरेट मैं बनाता हूँ क्लास और इंटरफेसेस। ठीक, ये मेरी क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं अगर करने की कोशिश करता हूँ एक्सटेंड्स क्या P1 इंटरफेस, ठीक। इसको मैं एक्सटेंड्स तो कर नहीं सकता भाई, इम्प्लीमेंट्स कर सकता हूँ, कर रहे हैं, पर एरर तो अब भी नहीं दी इसने। इंटरफेस
नहीं, वो कहता है ना कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देने की। ऐसी वाली एरर तो दी नहीं इसने, वहाँ है भी कहाँ कोई मेथड। कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको। वाइड करेंगे सर, पब्लिक करेंगे, पब्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट रहने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसको करने दो ना काम। देखो ये अपने आप ही पब्लिक कर दे रहा है इनको, ये बात समझाई थी, ठीक है। यस, कुछ कह रहे थे आप, कुछ कह रहे हैं? बस अभी कर रहे हैं, पूरा कंटेंट कर दिए हैं। क्या कर दिए सच में? सब प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये इंटरफेस के अंदर हम मेन मेथड क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब इस बात में इंटरफेस के अंदर हम मेन मेथड क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ऐसा किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड आपके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आप, चलो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इंटरफेस के केस में, जावा 9, असल में मैं उस पर अभी जाना नहीं चाह रहा, जावा 9 वाले चीज़ पे। जावा 9 में कुछ चीज़ें हमें उसने अलाउ कराई थी, ठीक। जैसे ही जावा 8 के बाद 9 वर्जन आया तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें इंटरफेस के साथ अलाउ कराई थी, लेकिन मैं अभी वो सारी चीज़ नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि आप तुरंत कहेंगे सर अभी आपने तो मना करा था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, अब आप अभी कह रहे हैं तो हो जा रहा है। तो वो मैं सेपरेट क्लास में बताऊंगा, जब पहले थोड़ा सा इंटरफेस से आप रूबरू हो जाओ। अभी ये मानो कुछ भी अलाउ नहीं है, फिर ये भी बताऊंगा यही वाली चीज़ क्यों अलाउ हुई इम्प्लीमेंट करना, ठीक। ये भी बताऊंगा, रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों हुआ ये अलाउ, ठीक है। पर अभी पहले थोड़ा सा इंटरफेस को उस तरह से समझो जैसे कि जावा 8 तक का था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फिर एक और इंटरफेस बना देते हैं। हाँ, हमने बनाया था P2 इंटरफेस बना देते हैं। P2 इंटरफेस ये बन गया। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं एक क्लास बनाना चाह रहा था एब्स्ट्रैक्ट, यही तभी तो हमने ये पैकेज बनाया, याद आ रहा है कुछ? हम एक क्लास बनाना चाह रहे थे एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। इस क्लास का नाम रख देते हैं माई क्लास 2। ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब क्या मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है? क्लास कभी भी एक्सटेंड नहीं करेगी, चाहे भले ही वो एब्स्ट्रैक्ट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्लास ना करेगी क्या? किसको? इंटरफेस को। क्या मेरी क्लास किसी क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकती है? मान लो एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं, ये इसके अंदर void m4 नाम से एक मेथड बना दिया, void m5 नाम से एक और मेथड बना दिया। कहेगा पब्लिक कर दो तो पब्लिक भी कर देते हैं। इसे क्या हो गया भाई? और इन मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं और ठीक, ये कर दिया मैंने। एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ले रहे हैं। माई क्लास 3। अब मैं क्या एब्स्ट्रैक्ट, मेरी दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्लास 2 और क्लास 3 दोनों ही क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकती है?
एक्सटेंड करेंगे। क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी कभी भी। हाँ, यही करने के लिए मैंने वो सेपरेट पैकेज बनाया था, जो आप कह रहे थे कि कंफ्यूज कर दिया। मेरी मतलब सेपरेट पैकेज बनाने की इंटेंशन यही थी कि आपको यही दिखाना कि चाहे क्लास एब्स्ट्रैक्ट दोनों हों तब भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, एक्सटेंड करेगी। लेकिन जैसे ही दोनों की कैटेगरी अलग हो जाए, एक इंटरफेस है और एक क्लास है, उस केस में सिर्फ क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इम्प्लीमेंट करने की, इंटरफेस को नहीं दे रखी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास वाली। वैसे वर्षा नहीं होगा, ठीक है। और एक क्लास एक्सटेंड के साथ साथ वो इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक। किसको कर रहे हैं हम? P1 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए उसने मांगा भी नहीं कि भाई उसका डेफिनेशन दो। यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंटरफेस हम बनाते ही क्यों हैं। दूसरी बात, क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? तीसरी बात, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? जब उसके अंदर सारे के सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड हों तब भी नहीं बना सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर सारे के सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा फीचर होने की वजह से हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वो एक्स्ट्रा फीचर क्या है? उसके अंदर हम कभी भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, नॉन कॉन्क्रीट मेथड, डिक्लेयर्ड मेथड बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट, इसीलिए उसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बना सकते। ऐसे ही इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अच्छा, एक सिंपल टर्म में बताओ, जैसे ऐसे तो इंटरव्यू डिफरेंस में भी पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस, बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ हाँ एक्चुअल हम वो थियोरेटिकल पॉइंट्स नहीं चाह रहे। हाँ हाँ। अगर एक सेंटेंस में बोला जाए कि आप गिवन प्रैक्टिकल एग्जांपल वेयर इंटरफेस हैज बीन यूज्ड एंड वेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज बीन यूज्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? हाँ, इंटरफेस हम कहाँ यूज़ करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब कभी भी हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक, उस प्रोजेक्ट में हमें हमारे बिजनेस एनालिस्ट ने केवल और केवल जिस्ट दे दिया या SRS दे दिया या केवल डॉक्यूमेंटेशन दे दिया कि ये बनने हैं, कैसे बनने हैं ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो उस केस में मुझे नहीं मालूम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। उस केस में मैं इंटरफेस बना के छोड़ दूंगा कि BA ने कहा था ये भी बनना है, BA ने कहा था ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। एक लिस्ट बना दी हमने कि ये बनाया जाना है। उस केस में मैं इंटरफेस बनाऊंगा। इसलिए इंटरफेस को 100% क्या बोला है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन से उसका कोई लेना देना नहीं। अब आती है बात एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे। जैसे मेरे BA ने बता दिया कि इसके अंदर वो एक वॉच बनानी है, स्टॉप वॉच बनानी है। तो मुझे आइडिया है स्टॉप वॉच कैसे बनाते हैं। स्टॉप वॉच उसका मेथड भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरे BA ने कहा कि कैलेंडर भी बनाना है, कैलेंडर का मेथड लिखा, इम्प्लीमेंट भी कर दिया। मेरे BA ने कहा कि इसके अंदर स्पीड का भी बनाना है। मुझे नहीं मालूम अब स्पीड में क्या चाहता है वो, उसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया। यानी कि कुछ मुझे पता है कैसे बनाने हैं और कुछ मुझे नहीं पता कैसे बनाने हैं। तो जो पता है उनका तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, जो नहीं पता मुझे कैसे करना है उनको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। जब कभी भी कोई क्लास उसे एक्सटेंड करेगी वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने अकॉर्डिंग देगी। तब हम करते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फीचर ही यही है कि वहाँ आपको कुछ तो पता है कि कैसे बनाना है, कुछ नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको सिर्फ डिक्लेयर करके आप छोड़ देते हो जब आप कभी फ्रेमवर्क बना रहे हो उस केस में, ठीक। अब आती है बात क्लास की। BA ने आपके साथ बैठ के पूरी बातें डिस्कशन कर ली कि कैलकुलेटर बनेगा, इक्वल वाला बटन ये काम करना चाहिए, प्लस वाला बटन ये काम करना चाहिए, माइनस वाला ये काम करना चाहिए, मल्टीप्लाई का जैसे बटन है ये काम करना चाहिए। सब चीज़ बता दी, आपके दिमाग में भी आ गया अच्छा ये काम चाहता है, इम्प्लीमेंटेशन आप दे सकते हो। अब हर चीज़ का कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं जो इम्प्लीमेंटेशन से रुक रही हो। मान लो एक दो रुक भी गई तब फिर आपकी मजबूरी हो जाती है उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। लेकिन अब जब सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको कि ये भी बना सकता हूँ ये बना सकता हूँ, तब आप प्योर क्लास बनाएंगे। और जब भी आपने प्योर क्लास बना दी उसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकते वो क्योंकि उसमें नॉन कॉन्क्रीट मेथड है ना, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, इस वजह से, ठीक है।
एब्स्ट्रैक्ट में इम्प्लीमेंटेड भी होते हैं और नॉन इम्प्लीमेंटेड भी होते हैं। ठीक, जावा 9 में इंटरफेस के साथ भी ऐसा कुछ आया है, कुछ इम्प्लीमेंटेड मेथड हैं, वो मैं बताऊंगा आपको सेपरेटली जब जावा 9 पढ़ाऊंगा। ठीक, अभी 2-4 दिन में ही आने वाला है उसका नंबर, पर एक बार पहले इंटरफेस समझ लो। ठीक है, एक्सटेंड वर्सेस इम्प्लीमेंट। एक्सटेंड का और इम्प्लीमेंट का क्या काम है? ए क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास एट ए टाइम। ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि ये एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है, तो आप सीधा बताओगे कि एक क्लास एक बारी में केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, पर इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेस का कर सकती है। देखें करके, कि मेरी क्लास है और ये इंटरफेस P1 का इम्प्लीमेंट कर रही है, और क्या ये P2 का भी इम्प्लीमेंट कर सकती है? P2 कर दिया, कोई एरर नहीं। मैं इसको थोड़ा एंटर कर दूं ताकि साफ साफ दिख जाए, क्योंकि उधर चला गया ना थोड़ा। ये लो, अरे हो तो गया। ठीक, कोई एरर आ रही है? मल्टीपल इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर मल्टीपल क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो पूछेगा क्यों नहीं कर सकते? सर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर सेम नेम के मेथड दो पेरेंट में हैं तो। ये वाली बात तो समझ में आ रही है ना? तो बोलेगा इंटरफेस में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सर इंटरफेस के अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पड़े हैं ना, इसलिए वहाँ ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही। जब कभी भी मुझे यूज़ करना है इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे ही देना है। ये बात समझ में आ रही है? तो इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स, ये दोनों कीवर्ड में समझ में आया? ठीक, बात समझ में आ रही है? इंटरफेस कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी इंटरफेस को? नहीं, केवल एक्सटेंड्स कर सकता है। क्लास किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है? यस। क्या क्लास किसी की दूसरी क्लास को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है? नो। एक्सटेंड करते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर वो एक्सटेंड करी हुई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके सारे के सारे नॉन कॉन्क्रीट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कोई नॉर्मल क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मान लो 5 मेथड ऐसे थे जो केवल डिक्लेयर्ड थे, तो नॉर्मल क्लास ने जैसे ही उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया तो उस नॉर्मल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि वो पांचों के पांचों मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे, और अगर 5 में से किसी एक का भी देने से वो चूक जाए या उसे नहीं आता तो उस क्लास को खुद एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को इशू? भाई यस यस तो करते रहते हो, जब कभी पूछते हैं तो फिर जवाब उल्टे सीधे निकाल के बताते हो। हाँ जी पीछे पवन, हाँ जी आदित्य, ठीक है। अच्छा, कल मुझे जो इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था कि इंटरफेस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे पूछा था ना? हाँ, हम बोले कि नहीं, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप जो नहीं, इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, यस, बट इन इंटरफेस ओनली। अभी तो बताया ना, इंटरफेस इन्होंने पूछा क्या हम इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, केवल और केवल इंटरफेस के अंदर, किसी क्लास के अंदर नहीं। एक ही क्लास में केवल एक। ठीक, कहने का मतलब इंटरफेस में भी वो पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट है। ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, क्लास के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लास कितने भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बात भी समझ में आ गई आपको। ठीक, अब आते हैं कुछ मैं पॉइंट पढ़ के बताऊंगा, आप बताएंगे कि ये सही है या नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, ए क्लास कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ क्लास एट ए टाइम। ये बताएंगे अरविंद। ए क्लास कैन एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ क्लास एट ए टाइम। ये सही बात है या नहीं? फॉल्स है ना, क्योंकि क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगी। दूसरा पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड ओनली वन इंटरफेस एट ए टाइम। नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो इंटरफेस ही लेके आया है। कर सकता है इंटरफेस कितने भी इंटरफेस को एक्सटेंड करके भी तो दिखाया था कि क्या फ़र्क पड़ता है वो कितने भी करके कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। ठीक, अब आते हैं पॉइंट। ये बात समझ में आई?
जावा तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, तभी तो बोला इंटरफेस के साथ एप्लीकेबल है, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। इसलिए तो ये कंसेप्ट है। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस की हेल्प से कर सकता हूँ मैं, क्लास की हेल्प से कभी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, तब क्यों बोलते हैं कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस? तो क्लास के केस में, क्लास के केस में जावा छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जावा वास्ट है। अब वास्ट में आप केवल क्लास और इंटरफेस के अंदर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उसने क्लास में क्यों नहीं अलाउ किया और इंटरफेस में क्यों अलाउ किया। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट उसके मेथड यूज़ कर सकता हूँ, जबकि क्लास के अंदर दोनों, मेरी एक क्लास ए है एक क्लास बी है, दोनों क्लास अलग आपस में क्या हैं, अलग अलग आइडेंटिटी हैं। उसमें भी मेरा शेप नाम का मेथड है, इसमें भी मेरा शेप नाम का मेथड है। उसका शेप मेथड सर्कल शेप डिज़ाइन करता है, इसका शेप मेथड ट्रायंगल डिज़ाइन करता है। मेरे किसी चाइल्ड को मान लो मेरे जावा ने अलाउ करा दिया होता कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अलाउड इन केस ऑफ क्लास, तो तब मेरा अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता तो डॉट लगा के मैं किसी शेप मेथड को कॉल करता, कौन सा कॉल होता, सर्कल वाला या ट्रायंगल वाला? यहाँ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए क्लास के साथ अलाउ नहीं है। तो मेरा एक सवाल है, जब हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस वी कैन अचीव थ्रू इंटरफेस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग वन इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस, बट आई मीन व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट? प्रैक्टिकल यूज़ तो यही हुआ ना भाई, प्रैक्टिकल यूज़ यही हुआ कि मैं मान लो टाइम से रिलेटेड एक इंटरफेस बना दिया कि टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है मेरे इस इंटरफेस में पड़े हैं, ठीक। डेट से रिलेटेड जितने भी मेथड है मेरे डेट वाले में पड़े हैं, पर मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड, उसमें मैं टाइम वाला भी यूज़ करना चाहता हूँ, डेट वाला भी यूज़ करना चाहता हूँ। दोनों इंटरफेस को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी चाइल्ड इस क्लास में। जो मोबाइल, एक एग्जांपल दिया, ऐसा है नहीं, उसमें तो बहुत सारी लेयर बनी हुई हैं, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए कि दोनों को ही मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो तो गया, एक ने दो को कर लिया ना, फिर हो तो गया मल्टीपल, लेकिन हेल्प किसकी ली उसने? इंटरफेस की। और इंटरफेस की हेल्प में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पड़े हैं। चाहे कोई सा भी उठाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? M1 चाहे वो पेरेंट 1 का उठाए, M1 चाहे वो पेरेंट 2 का उठाए, वो एम्बिग्यूटी नहीं आ रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया नहीं। ऑब्वियसली यस। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक और पॉइंट पढ़ते हैं, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, पूरी क्लास नहीं बताएगी, ठीक। सूरज, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट ओनली वन इंटरफेस एट ए टाइम? ओनली वर्ड भी लगाया है मैंने। अभी तो करके दिखाया है मल्टीपल, तो ये फॉल्स है। एक क्लास कितने भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, अभी बताया भी, इनको ही बताया है, मतलब सामने दिख भी रहा है फिर भी नहीं बोल रहे। चलो नेक्स्ट। ए क्लास कैन एक्सटेंड ए क्लास एंड कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। एक साथ। कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट। एन इंटरफेस कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस एट ए टाइम। भाई साहब, इम्प्लीमेंट वर्ड है, एक्सटेंड करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। The previous one, the class can extend a class and can implement any number of interfaces simultaneously. That means if class बट नॉट लिखा है ना उसने, बट नॉट, जबकि हम कर सकते हैं। बट नॉट तो गलत बात हो गई ना, कहाँ बात है? लिखा है ना बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। नहीं, यहाँ पे लिखा है एक क्लास कैन एक्सटेंड ए क्लास एंड कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस साइमल्टेनियसली। पॉइंट नंबर बोलो, पॉइंट नंबर 4 This one. आजा, कौन सा पॉइंट है? एक क्लास कैन एक्सटेंड ए क्लास। एक क्लास कैन एक्सटेंड ए क्लास, कर सकते हैं, अभी करके देखा ही हमने, ये देखो हो रखा है, एक क्लास कैन एक्सटेंड ए क्लास हो रहा है ना, ठीक। एंड इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस, देखो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है एनी नंबर ऑफ इंटरफेस, साइमल्टेनियसली भी हो रहा है, तो इसमें क्या गड़बड़ है?
अच्छा, साइमल्टेनियसली एनी नंबर ऑफ इंटरफेस। हाँ कर सकते हैं, पर ये चीज़ करने के लिए नहीं, वो बट नॉट वाला पॉइंट में है वो, इसलिए वो फॉल्स है। ठीक है, लेकिन करने के लिए नियम हमेशा ये रहेगा कि पहले एक्सटेंड करेगा बाद में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर मैंने इसको ऐसे करने की कोशिश की होती तो ये एरर दे देगा, क्योंकि पहले तो मैं इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ फिर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना, पहले एक्सटेंड करेगा बाद में। इसका एक सिंपल लॉजिक ये है, एक्सटेंड आप जब करते हैं तो पेरेंट का कुछ प्रॉपर्टीज इसमें इनहेरिट होता है, Inherit हो गया। और भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्जी कहने है। का मतलब हम सपोज मान लो मैं कोई बात नहीं, हाँ। लैंग्वेज दे रहा हूँ, पहले हम किसी चीज में एग्जाम में अपीयर होना जा रहा है, पहले इससे नोट्स ले, उससे पहले प्रिपरेशन तो कर लूं, घड़ा तो भर लूं, फिर जब उतर जाएंगे और घड़ा भरने का टाइम नहीं मिलेगा तो एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो आप प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, Real life example, layman ये बात समझ में example। आया, मतलब लेमैन एग्जाम्पल है बट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब, चलो। An interface can implement, yes please please please, an interface can implement any number of interfaces at a time। ये बताएंगे कौन, जिसका नाम मैं लूँगा। हाँ जी आदित्य आप बताइए, पहले तो इस बात में क्या कहना चाह रहे हैं हम ये बताइए, और ये ट्रू है या फॉल्स ये भी बताइए। कितना टाइम है हमारे पास, मैं सिर्फ 3 तक गिनती गाऊंगा, 1 2 3 बस। मनोज आप बताइए क्यों है, क्यों भी तो पूछूंगा ना मैं, ऐसे थोड़ी कि केवल फॉल्स पूछ के कुछ जाऊंगा। आप बताइए। नहीं पता, सुनील आप बताइए। एक्सटेंड करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, पढ़ नहीं रहे हो भाई, अभी अभी मैं रिपीट मरवा रहा हूँ बार बार। चलो क्लास यहीं तक रखते हैं, बहुत हो गया।